हेलो एवरीवन। आज एनसीईआरटी बुक का अगला चैप्टर एरिया ऑफ द सर्कल हम पढ़ने वाले हैं। सर्कल के बारे में कुछ थ्योरम एंड कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम इस पर एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, राइट। तो आप सर्कल जानते हैं कि एक ये सर्कल होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम रेफरेंस मान के, ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट सेंटर को रेफरेंस मान के, एक पर्टिकुलर रेडियस मान के, मतलब रेडियस मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ को रेफरेंस मान के जो आर्क बनता है उस आर्क बनाते हैं, तो जो पाथ बनता है वो सर्कल कहलाता है। ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है ये रेडियस कहते हैं, इसको आप जानते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है वो सेंटर कहलाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड ये जो पाथ बनता है पेरीमीटर, ये जो पाथ होता है इसको पेरीमीटर कहते हैं। ध्यान रहे कि पेरीमीटर जो आउटर लेंथ होती है, ये सर्कल के केस में, इस स्पेशल केस को, पेरीमीटर को सर्कल के केस में इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं, राइट। बाकी जो फिगर होते हैं, डायग्राम होते हैं, उनमें जो आउटर लेंथ का सम होता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। सर्कल के केस में इसको स्पेशली हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होती क्या है एक्चुअल में? ये क्या होती है? आउटर लेंथ होती है, आउटर लेंथ ऑफ द सर्कल। सर्कल की जो आउटर लेंथ होती है उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। ये रेडियस होती है, रेडियस हर जगह से इक्वल होती है, आप जानते हैं, ठीक है। रेडियस जो होती है, रेडियस को हम क्या बोलते हैं? अगर मैं रेडियस को आर से डिनोट करूं तो डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है, क्या होता है डायमीटर? ये रेडियस का डबल होता है, मीन्स 2r होता है। कैसे? ये रेडियस होती है, ये ओ है, ये ए है, रेडियस हो गई। इस पर कोई पॉइंट बी मान लिए तो ये ओ बी भी रेडियस ही होगी। तो जो डायमीटर होता है वो क्या हो जाता है? 2OA इज इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं ए भी होता है। ये डायमीटर होता है पूरा। डायमीटर भी एक सेकेंड ही होता है, एक कोड ही होता है, बट ये मैक्सिमम सेकेंड होता है, ठीक है, मैक्सिमम कोड होता है, ठीक है। ये रही बात, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए, इसमें सर्कल जो होता है, सर्कल में कुछ स्पेशल चीज़ें होती है। लेट्स से कि ये हम सर्कल मान लिए सपोज, ठीक है, अच्छा नहीं बना है। एक सर्कल, सर्कल में एक अगर हम ये लाइन मारे तो ये सिगमेंट होता है, इसको सिगमेंट बोलते हैं। अगर कुछ भी ना कहा जाए सर्कल में तो जो सिगमेंट होता है सिर्फ सिगमेंट बोलता है, अगर क्वेश्चन में या कहीं भी, तो इसका मतलब कि माइनर सेगमेंट एज्यूम करते हैं हम, ये एज्यूम करके चलते हैं कि माइनर सेगमेंट होगा। सेक्टर जो होता है उसको भी अगर नहीं बोल रहा है, सेक्टर अथवा सेगमेंट जो होता है अगर उसको कुछ भी नहीं बोल रहा है तो हम उसको माइनर सेक्टर अथवा माइनर सेगमेंट एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। अगर स्पेशली बोलेगा तो फिर बोलेगा कि माइनर सेगमेंट, माइनर मेजर सेगमेंट, तो हम उसको, या मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, तो हम उसको अकॉर्डिंगली मानेंगे, ठीक। बट अगर नहीं बोल रहा है तो आपको माइनर ही सेक्टर अथवा माइनर सेगमेंट एज्यूम करके चलना पड़ेगा, राइट। तो ए भी एक यहाँ पर सेगमेंट है। ये अगर मैं यहाँ पर पी ले लूँ एक पॉइंट यहाँ पर, तो ये ए पी बी ये क्या होता है? आर्क होता है, माइनर आर्क। ये माइनर आर्क है, ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है। और ये जो अगर इधर मैं क्यू ले लूँ तो ये ए पी बी ये क्या होगा? मेजर आर्क होगा। ये मेजर आर्क होगा, ए पी ए क्यू बी। ऐसे ही अगर यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, तो ये वाला जो, अगर मैं इसको यहाँ से ओ सेंटर मान लूँ तो ओ से ए को मिलाऊँ, ओ से बी को मिलाऊँ, तो जो ओ ए पी बी, देखो समझने की कोशिश करना, ओ ए पी बी ये क्या होगा? ये माइनर सेक्टर होता है। सेक्टर और सेगमेंट में आप ध्यान से अंतर समझना, ठीक है। सेक्टर एक सर्कल का पार्ट होता है एंड सेगमेंट जो होता है वो सेगमेंट में, इसी को अगर मैं लिखूं ए पी बी तो ये माइनर सेगमेंट है, ठीक, कोई दिक्कत? ऐसे ही जैसे आपने लिया कि ओ ए पी बी जो होगा माइनर सेगमेंट हो, माइनर सेक्टर हो गया, तो रिमाइनिंग जो बड़ा वाला पोर्शन बचा, क्या बचेगा? ओ ए क्यू बी ये बड़ा वाला पोर्शन, ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर हो जाएगा, ठीक।
ऐसे ही दूसरा वाला जब ये वाला माइनर अगर ए पी बी क्या हो गया माइनर सिगमेंट हो गया, तो जो दूसरा वाला बचेगा ए क्यू बी ये क्या हो जाएगा मेजर सिगमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन क्या होता है ये आपको समझना है, बस ये समझ लेना कि ये ओ ए है रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ए पी बी ये माइनर आर्क है, ये आर्क है माइनर आर्क है, ये इधर वाला बचा ए क्यू बी ये मेजर आर्क हो गया। ठीक है, ए से बी ये तो एक सेगमेंट था राइट। ओ ए पी बी जो है ये माइनर सेक्टर है, ये वाला माइनर सेक्टर है, तो अदर वाला जो बचा मेजर सेक्टर हो गया राइट। सपोज ये यहाँ पर एक एंगल थीटा बनाता है, मैं आपको फार्मूला भी बता दूंगा, बट ये चीज़ें अगर आप समझते रहेंगे तो आपको हमेशा फंडा क्लियर रहेगा, कब क्या करना है कब क्या निकालना है ये आपको क्लियर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है इतना, इतने में कोई दिक्कत ये समझने में कि ये वाला माइनर सेक्टर है, ये वाला मेजर सेक्टर है, ये वाला माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क है, ये वाला ए क्यू बी मेजर आर्क है। ठीक है, अगर ए पी बी की बात करूं तो ये क्या है माइनर सेगमेंट है, अदर वाला जो हो गया वो मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए मैं कुछ फार्मूला आपको बता देता हूँ, फार्मूला पर बेस्ड जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको आसान लगेगा। फार्मूला एक्चुअल में मैं आपको समझा दिया हूँ, फार्मूला मेन क्या है दो ही फार्मूला है। कौन कौन सा फार्मूला, एक तो एरिया ऑफ सर्कल ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ सर्कल बना लूँ, यहाँ पर कोई एक सेंटर ले लूँ, ये रेडियस है, सपोज ये हो गया ए बी, यहाँ पर कोई पॉइंट पी हो गया, ए और बी को मिला दिया, इस पर कोई एक पॉइंट सी ले लिया, ओ से सी को मिला दिया। अब ये ओ का पूरा एंगल थीटा में ले रहा हूँ, ध्यान रहे ओ का पूरा एंगल कौन सा ओ ए ओ बी। ठीक है, एंगल पूरा। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर। अब देखो मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि लेंथ और एरिया की यूनिट में अंतर क्या होता है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। ध्यान रखना कभी भी लेंथ, रेडियस यहाँ पर क्या है एक लेंथ है, रेडियस यहाँ पर एक लेंथ है, ये जो आउटर साइड है सर्कल की जो आउटर साइड है जिसको हम सर्कल के केस में सरकमफेरेंस बोलते हैं, ये भी तो एक तरह की लेंथ ही है ना। तो लेंथ को कभी भी हम क्या मेज़र करते हैं, हमेशा मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, राइट, इंच में, ऐसे ये लेंथ को मेज़र करते हैं। पर जब एरिया की बात आती है तो एरिया में हम कहते हैं ना, जैसे कोई प्लाट है तो बोलते हैं ना कि 15/40 का प्लाट है, 15/40 का प्लाट है। ठीक है, ऐसे तो उसमें 15/40 तो 15 एक लेंथ हो गई, लेंथ ब्रेड्थ होती है, तो 15 अगर लंबाई हो गई तो सपोज चौड़ाई कुछ और हो गई, 40 हो गई, 45 हो गई, जो भी। तो मतलब क्या होता है कि उसमें दो लेंथ का मल्टीप्लाई होता है, और जब भी दो लेंथ का मल्टीप्लाई होगा तो मीटर इंटू मीटर अथवा किलोमीटर इंटू किलोमीटर, तो वो किलोमीटर मतलब कुछ भी यूनिट होगी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा राइट। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जैसे एरिया है इसमें, तो एरिया में पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्यों हुआ क्योंकि आर एक लेंथ है, तो दो आर, आर इंटू आर, तो मीन्स आर स्क्वायर मीन्स मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा यूनिट का स्क्वायर होगा, और इसमें क्या होगा यूनिट होगा, क्यों क्योंकि इसमें आर एक लेंथ है, पाई तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 मीन्स 3.14 है, टू कांस्टेंट है, बचा क्या एक नंबर, लेंथ जो है आर ही बची, इसलिए यूनिट लिख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कि एरिया में, क्योंकि प्लाट जैसे आप ध्यान रखना कि प्लाट होता है ना तो उसको बोलते हैं कि 15/40 का प्लाट है, तो वहाँ पर कुल मिला के लंबाई इंटू चौड़ाई मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, दो लेंथ होती है, तो दो लेंथ मीन्स इसीलिए आर रखा गया है, आर का स्क्वायर रखा गया है। ठीक है, तो यूनिट का स्क्वायर होगा कभी भी, अगर यूनिट का कुछ भी स्क्वायर दिया है, मीटर के स्क्वायर, किलोमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का, किलोमीटर का स्क्वायर, तो आप समझ लेना कि एरिया की बात हो रही। अगर सिर्फ यूनिट मीन्स मीटर, सेंटीमीटर अथवा किलोमीटर ऐसा कुछ दिया है तो समझ लेना कि ये किसी न किसी टाइप की लेंथ है, और सरकमफेरेंस भी एक टाइप की लेंथ होती है। ठीक है, तो आपने ये सीख लिया पहला फार्मूला एरिया सरकमफेरेंस। ठीक है, अब देखिए तीसरा फार्मूला एक्चुअल में क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क मीन्स अगर मैं आर्क लेंथ
अथवा लेंथ ऑफ द आर्क की बात करूँ, मीन्स यहाँ पर अगर मैं फिगर में समझाऊँ तो क्या होगा, आर्क ए पी बी, तो इसकी लेंथ कितनी होती है, देखो टोटल लेंथ कितनी 2πr है। अब हमें नहीं पता कि ये कितनी लेंथ है, तो इस पर हम देखेंगे सेंटर पर कितना एंगल बन रहा। टोटल एंगल सेंटर का, ये सेंटर पर टोटल इंटरनल एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में अगर थीटा एंगल बन रहा है तो थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ये 2πr क्यों आया, क्योंकि ये लेंथ, आर्क क्या है, लेंथ है एक, आर्क की लेंथ, तो आर्क भी एक टाइप की लेंथ होती है, इसलिए हम ये 2πr लिखे हैं। ठीक, अगर ये एरिया की बात होती तो 2πr की जगह हम πr² लिखते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर में क्या बन रहा, एंगल थीटा बन रहा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। ध्यान रहे मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ एक एक फार्मूला कि क्या कैसे है। तो एरिया की बात हो रही, तो एरिया इसलिए ये πr² आया। अब माइनर सेक्टर है, तो माइनर सेक्टर अगर एंगल थीटा बना रहा तो थीटा अपॉन 360, क्यों 360 क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि टोटल एंगल 360 है। ठीक है, और थीटा पर्टिकुलर एक एंगल पर जितना हमको एरिया निकालनी वो थीटा अपॉन 360। अगर इसी में मैं बोल देता कि 90 डिग्री एंगल है, एग्जाम्पल के लिए कि 90 डिग्री एंगल है, तो 90 अपॉन 360 हो जाता इंटू πr²। तो ये 90 अपॉन 360 1/4 होता है इंटू πr²। अब आप बताओ 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर होता है तो वो 1/4 होता है, जिसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर वो सेमी पूरे सर्कल है, सेमी सर्कल की बात होती है कि सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, तो सेमी मीन्स हाफ होता है, इसलिए सेमी सर्कल में ये हो जाता 180 डिग्री एंगल हो जाता किसी एक साइड का, तो 180 अपॉन 360 मीन्स हाफ इंटू πr² होता। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो अगर एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर की बात करें, मेजर सेक्टर, ठीक है, अब मेजर सेक्टर की एरिया मतलब कि ये तो माइनर सेक्टर था। ठीक है, इसके अलावा ये पूरा बचा, तो अगर आपने क्या किया है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये रिमाइनिंग एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। πr² क्यों, क्योंकि एरिया की बात हो रही। अथवा इसी को आप ऐसा भी निकाल सकते हैं कि टोटल एरिया πr² है और में टोटल एरिया πr² है माइनस, आप अगर माइनर सेक्टर की एरिया निकाल चुके हैं तो उसको माइनस कर दीजिए, माइनर सेक्टर एरिया, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर आप लिख देना। ठीक है, मीन्स टोटल सर्कल की एरिया πr² हो गई, उसमें से माइनर सेक्टर की एरिया को अगर आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मेजर सेक्टर की एरिया आ जाएगा। राइट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। ठीक है, अब चलो ये छठवां जो फार्मूला है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, अगर मैं एरिया ऑफ इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ, सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। अभी पिछले दो फार्मूले में सेक्टर की बात किया था, इस बार सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। तो एरिया है, अब माइनर सेगमेंट है तो कितना एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा अपॉन 360। ठीक है, जितना भी एंगल बना रहा, सपोज थीटा हमने ले लिया सेंटर पर। ठीक है, अब क्या है, एरिया की बात हो रही, तो ये πr² हो गया। ठीक है, उसमें से आपको कुछ और माइनस करना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल के लिए ये बना रहा हूँ फिगर, ये देखो ये सेंटर है, ये सेंटर ओ, ये ए बी, ये वाला पॉइंट सी, ये और ये पॉइंट पी। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, मतलब ये वाली साइडेड रीजन ये निकालना है आपको, इसकी एरिया निकालना है। तो दरअसल क्या होता है कि आप ये पूरा माइनर सेक्टर की एरिया निकालो, उसमें से ये ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दो। तो अगर मैं इस फार्मूले के अनुसार चलूँ तो सीधा सा आप फार्मूला याद रख लेना, हाफ रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा कहाँ से आया, रेडियस का स्क्वायर कहाँ से आया, इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर फार्मूला याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन इस पर बेस्ड बिना फार्मूले के करवाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर अगला फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। ये क्या होगा, पूरे सेक्टर की एरिया आप निकाल लो, पूरे सर्कल की, उसमें से
एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये निकल जाएगी एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। मतलब पूरे सेगमेंट के एरिया आप निकाल चुके हैं उसमें से माइनर सेगमेंट के एरिया जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं अगर, तो उसमें को माइनस कर दीजिए तो आपको मेजर सेगमेंट के एरिया निकल जाएगी। ठीक है, एक और चीज़ देख लीजिए, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ अगर सेक्टर बोल दे, पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर दे, तो वो क्या होगा, क्योंकि पर्टिकुलर सेक्टर की पेरीमीटर मतलब अगर इस सेक्टर की मैं पेरीमीटर की बात करूँ, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, आप ये वाला पार्ट आर्क निकाल लेंगे, आर्क निकालेंगे तो ये कितना होगा, आर्क मीन्स एक लेंथ है, θ/360 इंटू 2πr, ठीक है, प्लस अब आपको ये रेडियस और ये रेडियस मतलब ओ ए एंड ओ बी भी तो ऐड करना पड़ेगा, और ओ ए और ओ बी रेडियस है तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये 2r हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे लगता है कि नहीं होगी आपको दिक्कत, समझ में आना सब कुछ। ये फार्मूला मतलब कि इस पर बेस्ड बेसिक चीज़ें जो सर्कल की एरिया में हम काउंट करते हैं कि कभी सेगमेंट, कभी सेक्टर, कभी सेकेंड, मतलब जो भी रेडियस, डायमीटर, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये है। हेलो दोस्तों, अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा कि सर्कल की एरिया पर बेस्ड जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इस पर देखेंगे कि ये जो 11th चैप्टर 10th क्लास की NCERT जो CBSE बोर्ड में है उसमें से 11th चैप्टर में जो एक्सरसाइज है 11.1 उसको देखते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन फार्मूला तो पूरा देख चुके हैं, समझ चुके हैं क्या कैसे होता है। ठीक है, एरिया सर्कल की, सेगमेंट की एरिया, सरकमफेरेंस, आर्क, ये सब क्या होता है। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन अगर फर्स्ट है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल इज 60 डिग्री। तो आप एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये एक फिगर हमने बना लिया। क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल इज 60 डिग्री। तो सेंटर पर एंगल हमने बना दिया, ये ए ले लिया, ए बी, सेंटर ओ, इस पर एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, 60 डिग्री। तो इसकी एरिया पूछा है, तो एरिया अपन देख चुके हैं कि एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर कितनी है, θ/360 इंटू एरिया की बात हो रही मतलब πr²। यहाँ पर रेडियस गिवन है अपने को, कितने दिया है, रेडियस जो गिवन है वो 6 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में। ठीक है, एंड थीटा मतलब एंगल कितना दिया है, वो 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो इसकी एरिया कितने हो जाएगी, 60/360 इंटू πr²। पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दीजिए, r² मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है, 60/60 ये 16 होता है, 22/7 इंटू 6 इंटू 6। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक 6 से एक 6 कट जाएगा, तो 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 और 12 एक 13, 132/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें सरकमफेरेंस कितना दिया है, इसको सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है, 2πr होता है। इसको कितना दिया है क्वेश्चन में, 22 सेंटीमीटर, इसको दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इम्प्लाइज आपको आर निकालना है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर इज इक्वल टू 22। तो ये 22 कट जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2, मीन्स आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर, राइट। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स की एरिया निकालनी है। तो क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है,
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है कि 90 डिग्री अथवा 1/4, तो 1/4 क्वाड्रेंट का मतलब 1/4। अब एरिया निकालनी तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7/2 इंटू 7/2। 7/2 क्यों रख दिया, क्योंकि नीचे पता है कि 22/7 है तो 7 7 कट जाएगा, तो ये एक 7 से एक 7 कट जाएगा, बचेगा कितना 22/7/4×4 मीन्स 7 दूनी 14 और 1 15/16, 154 डिवाइडेड बाय 16, ये आपका आंसर आएगा। ये 2 से और कट जाएगा तो इसको 2 से और काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 77/8, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, द लेंथ ऑफ अ माइन्यूट हैंड, मतलब मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी बनी है जिसमें ये आपको पता है कि कांटा, ये 12 को होता है, ये 3 को होता है, रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ तो ये 6 है, ये 9 है, राइट, 1 2। तो सपोज यहाँ पर एक घड़ी का जो सेंटर है वो है, एक मिनट हैंड पूरा बराबर होता है रेडियस के, तो द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, मीन्स क्या दिया आपने को, लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, आप ये लिखेंगे इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ये आर इज इक्वल टू कितना दिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं तो उनमें से आप यूनिट जरूर रखना, सेंटीमीटर अगर लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर रखना, एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर अथवा मीटर जो भी दिया है उसका स्क्वायर करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन द 5 मिनट्स। अब आप ये देखिए कि 5-5 मिनट के ऐसे कितने 12 कांटे होते हैं, तब जाके 12×5 = 60, 1 घंटा होता है, ठीक है। तो एरिया कितनी है 5 मिनट की, एरिया ऑफ 5 मिनट्स बाय मिनट हैंड, ये कितनी हो जाएगी 5 मिनट के लिए, मतलब कि 5/60 ही आप कर दीजिए अथवा 1/12, ठीक है। 5 मिनट के लिए 5/60, टोटल 60 मिनट होते हैं, इंटू एरिया कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, बस 5/60 मतलब 1/12, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, यही होगा, कोई दिक्कत, बस इसको आपको सॉल्व करना है। ये 4 से काटेंगे तो ये 2, ये 7 बचेगा और ये कटेगा तो ये 7 बचेगा, एक 7 से एक 7 कट गया, बचा क्या, तो इधर 3 बचेगा, तो ऊपर 22 इंटू एक 7 और डिवाइडेड बाय नीचे 3 बचा, मीन्स 7 दूनी 14, 1 15/3, मतलब 155/4, ये क्या होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्या निकल आई, एरिया निकल आई, कोई दिक्कत यहाँ तक, बस आपको यही समझना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपसे क्या पूछ रहा है। अब इसमें कोई डिफरेंट नया क्वेश्चन आ गया, आप देख रहे हैं कि नया क्वेश्चन, तो 5-5 मिनट कैसे 12 होते हैं, 5 मिनट, चाहे 1/12 लिख दीजिए, 1/12 लिख दीजिए, अथवा 5 मिनट डिवाइडेड बाय 60 मिनट इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया पूछा है, राइट, इसलिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन समझेंगे, समझ चुके हैं, फार्मूला तो हम पहले ही देख चुके हैं, सब बन जाएगा, ठीक है। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका एक कोड है, ये सेंटर हमने मान लिया ओ, रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये कोड हमने मान लिया ए बी, ये हमने मान लिया पी, ठीक है, ये हो गया कोई पॉइंट सी, ठीक है। तो ए बी कितना है, ओ मतलब ए ओ कितना है, रेडियस आप लिख लेना शब्दों में, मैं आपको अगर क्वेश्चन समझाऊं
तो रेडियस आर इज इक्वल टू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। सबटेंडेड अ राइट एंगल एट सेंटर, मतलब ये पूरा एंगल मतलब ए ओ बी कितना दिया है, इन फिगर आप लिख देना कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग माइनर सिगमेंट। माइनर सिगमेंट मीन्स क्या होगा, आपको ये वाला साइडेड रीजन, ये साइडेड रीजन मीन्स ए पी बी। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर आपको फाइंड करना है, माइनर सिगमेंट, इन सब की एरिया फाइंड करनी है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं माइनर सिगमेंट, राइट, देखिए इसमें जो पहला पार्ट है माइनर सिगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट में क्या करते हैं कि एरिया अपन सेक्टर क्या करते हैं ओ ए पी बी, इस सेक्टर की एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसमें से ओ ए बी ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसकी एरिया को माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या अपना ए पी बी माइनर सेगमेंट की एरिया निकल आएगी, ठीक है। तो क्या होगा, माइनर सेगमेंट ए पी बी एरिया आप लिख देना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी की आप निकाल लेंगे, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इसकी निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब इसकी निकालने के लिए आपको कुछ और कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ ओ ए बी की अगर एरिया निकालने के लिए तो मैं क्या कह सकता हूं कि एरिया, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर हाफ बेस कितना हो जाएगा ए बी इंटू हाइट कितनी हो जाएगी ओ सी, ये जो सी पॉइंट हमने लिया था यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसी फिगर में ये सी है, ए बी में फिर से आपको बना रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्या फाइंड करना अपने को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ये फाइंड करना है, मतलब अपने को ए बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, ये आर है। अब ये देखो कि यहाँ पर टोटल एंगल कितना बन रहा था 90 डिग्री, टोटल एंगल 90 डिग्री बन रहा, तो टोटल एंगल जब एंगल ए ओ बी 90 डिग्री बन रहा है तो ए ओ सी कितना बनेगा, ये 45 हो जाएगा, आधा 45 हो जाएगा, तो जब ये वाला आधा 45 हो जाएगा, ये एंगल ये वाला 45 आधा हो जाएगा, तो ये ए सी आप फाइंड कर सकते हैं और ओ सी फाइंड करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक ये बात बता रहा हूँ कि आप तो यहाँ एक साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई करें, अथवा डायरेक्ट ये याद रखना कि जहाँ एंगल ओ पर 45 डिग्री बन रहा है, तो अगर एंगल को आप 45 एंगल ले रहे हैं तो एंगल के सामने वाली साइड अगर निकालनी है, ये ए सी अगर आपको निकालनी है, ए सी अगर निकालनी है और क्या निकालना है ओ सी, तो ओ सी क्या है कि उसके लिए बेस का काम करेगा, जो आप एंगल 45 ले रहे हैं, एंगल ए ओ सी 45 ले रहे हैं, उस एंगल के लिए ओ सी क्या करेगा, बेस का काम करेगा। तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं ना, आपको हाइपोटेनस मतलब कर्ण मीन्स यहाँ पर रेडियस, ये आपको पता है कितना आर है, आर कॉस थीटा रख देना, आर कॉस 45, ठीक। और ए सी अगर आप निकालना तो यही आर साइन 45 लिख देना, आप इसको याद रख लेना।
अथवा अगर आपको ये नहीं करना तो वही साइन थीटा, आप एंगल लगाएंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा लगाएंगे तो एक साइड अपने को पता है, एंगल पता है, तो आपको AC और OC मिल जाएगा। तो ये R मीन्स 10 और cos 45 मीन्स √2, 1/√2, तो ये हो जाएगा 5√2। और ऐसे ही ये भी 10 इंटू 1/√2, तो ये भी 5√2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको क्या मिल गया? AC मिल गया, OC मिल गया। OC जो है हाइट का काम करेगा, AC जो मिल गया। अगर आप AB आपको फाइंड करना है, क्योंकि पूरा बेस क्या है, AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, और AC और CB इक्वल हैं, राइट, इक्वल हैं, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 2AC लिख सकते हैं। मीन्स 2 इंटू AC कितना आप निकाले हैं, 5√2, ये कितना हो जाएगा 10√2। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब जो एरिया आप इसकी निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ बेस मीन्स 10√2 मीन्स AB इंटू हाइट मीन्स 5√2, तो ये एक 2 और ये √2 और ये √2 कट गया, तो ये बचा कितना, 10 इंटू 5 मीन्स 50 बचा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपको एरिया किसकी आ गई है, OA जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB अथवा OAB की आ गई है। तो जो पिछला आपने निकाला था, क्या किया था, ये देखिए मैं ये किया हूँ, तो आपको यही समझा रहा हूँ फिर से। ये आपने देखा, ये O हो गया, OAB, ये 10 था। आपने यहाँ से क्या निकाल लिया पिछले वाले क्वेश्चन से, देखिए आपने ये निकाला AB निकाला, यहाँ से OC निकाल लिया, OC 5√2 आ गया। कैसे? देखो आपने OC निकाल लिया, पॉइंट C कहाँ था, ये वाला C था, ये वाला P था, तो OC निकाला तो ये 10, OC कितना होगा, cos 45 डिग्री, 10 इंटू 1/√2, तो ये कितना आ गया, 5√2 आ गया। ठीक है, आपने जब AC निकाला तो ये 10 मतलब हाइपोटेनियस इंटू साइन 45 हो गया, तो 10 इंटू साइन 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये 5√2 आ गया। ठीक है, जब आप AB निकालेंगे तो AB कितना हो जाएगा, ये AC प्लस CB, और AC और CB इक्वल हैं, मीन्स आप लिख सकते हैं 2AC मीन्स 2 इंटू 5√2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 10√2। फिर आप जब उसकी ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये पॉइंट B है, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ बेस मतलब AB इंटू हाइट मतलब OC इज इक्वल टू हाफ AB मतलब 10√2 इंटू 5√2, तो ये √2 से √2 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 10 इंटू 5 मीन्स 50 बच जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ द किसकी आई, उस ट्रायंगल की आई है। जब आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है APB इज इक्वल टू 90 डिग्री जो एंगल बना था, तो 90 का 1/4 हो गया, 1/4 इंटू πr², पाई की वैल्यू आपने रख दिया 22/7, r² मीन्स 10 का स्क्वायर 100 माइनस ये 50 रख दिए, किसकी एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो ये 4 है तो ये कट जाएगा, तो ये 50 बचेगा और ये 11 बचेगा, मीन्स 11 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 50। इसका मतलब ये कि 50 इन कॉमन ले लिए, तो 11/7 माइनस 1, ये बचेगा 4/7, मीन्स ये आ गया 200/7। ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर आया। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपसे दूसरे पार्ट में क्या पूछा था, मेजर सेक्टर की एरिया निकालनी है। तो अब माइनर सेक्टर की एरिया निकाल चुके हैं, माइनर सेक्टर की एरिया निकाल लिए हैं, कितनी है, 1/4। ये देखिए 1/4 ऑफ द, ये जो निकाले हैं
चलिए इधर कर देते हैं। ये फोर्थ का सेकंड पार्ट, एरिया मेजर, इस बार सेक्टर निकालना है। तो एरिया मेजर सेक्टर मीन्स टोटल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो ये पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर 100 माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगी, अभी आप निकाले हैं 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 100, यही निकाले हैं अभी, ठीक है। कोई दिक्कत है? देखिए अब 100/7 तो कॉमन आ गया, ठीक है। 100/7 इंटू 22, तो ये 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, 100/7 कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/4 बचा, मतलब ये 3/4 इंटू 2200 डिवाइडेड बाय 7। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको कट करेंगे तो ये बचेगा 1650, 1650 डिवाइडेड बाय 7, ये कुछ बचेगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। इसमें अपन ने, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो अपन ने किया क्या, मतलब ये एक सर्कल जो था, ठीक है, सर्कल में एक सेंटर था, सेंटर पर एक ये सेगमेंट बना था ए बी सेगमेंट बना था, हमने इसको पॉइंट पी मान लिया, ये पॉइंट एक सी मान लिया, ये अपने को पूरा 90 दिया था, जो भी एंगल दिया है सपोज, तो ये उसका आधा हो जाएगा, एंगल ए ओ सी उसका आधा हो जाएगा, राइट। ये वाला एंगल पूरे का आधा हो जाएगा। जो हमने फार्मूले में, अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं तो क्या लिखा था, आपको फार्मूला एक पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले पार्ट में, कि एरिया ऑफ, आप क्या निकालेंगे, माइनर सेक्टर निकालेंगे, माइनर सेक्टर, और माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा आप रख देंगे। ध्यान रहे इसमें थीटा जो पूरा एंगल दिया है ये पूरा वो 90, तो ये हो जाएगा, तो इससे आंसर आसानी से आ जाएगा। पर ये चीज़ अगर आपको फार्मूला याद है, तो नहीं याद है तो आप सीधा से यही करेंगे कि इस पूरे की एरिया निकालेंगे, सेक्टर की ओ ए पी बी की एरिया निकालेंगे, उसमें से इस ट्रेंगल की एरिया को माइनस करेंगे तो आपको इस सेगमेंट की एरिया आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके, इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन, ठीक है। बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, राइट। ठीक है, बाय बाय। हेलो दोस्तों, ये जो एरिया ऑफ द सर्कल है उसमें से ये अगला लेक्चर है, तीसरा लेक्चर। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले 4 क्वेश्चन और इसके जो बेसिक्स थे उसको मैं पहले लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, ठीक है। ये इस लेसन का तीसरा, चैप्टर का तीसरा लेक्चर है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। देखिए ये चीज़ें बार बार जरूरत पड़ेगी, ये ए बी, इसको पी मान लिया, ये ओ हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है। इसमें एक 21 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, ठीक है, रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर। अब ये शब्दों में आप बाय वर्ड्स लिख लेना, ठीक है, बार बार वो जरूरत पड़ रही है, राइट। ये एंगल जो यहाँ पर ये टोटल एंगल है ये 60 डिग्री दिया है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये आधा एंगल ये 30 होगा, ये आधा एंगल 30 होगा, क्योंकि रेडियस ये इक्वल है, दोनों रेडियस है तो रेडियस इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे दोनों साइड, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क मीन्स माइनर आर्क। मैं बोला था कि अगर आपको शब्दों में नहीं दिया है कि मेजर माइनर, तो आप माइनर आर्क फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ द माइनर आर्क मीन्स ये ए पी बी आपसे फाइंड करवाया है, तो इसका पहला पार्ट लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कौन सा, ए पी बी, क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा मीन्स 60/360। टोटल की लेंथ 2πr होती है ना, 2πr होती है, तो अपने को 60 डिग्री एंगल का फाइंड करना है, तो 60/360 1/6,
2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी गिवन है 21, तो 7 3 जा ये कट गया और ये 3 2 जा कट गया, तो ये 2 भी कट गया, मतलब 22 बचा। क्लियर है? इसका आंसर 22, ये क्या आएगा सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, मतलब इस आर्क के द्वारा जो इस सेक्टर पर पूरी एरिया पूछा है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय आर्क मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ये माइनर आर्क, कुछ नहीं बोला मतलब माइनर आर्क की बात कर रहा, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी 60 डिग्री का एंगल बन रहा अपन 360 इंटू एरिया की बात किया जस्ट बिकॉज, तो पाई आर स्क्वायर रखेंगे हम। उसमें पिछले वाले में लेंथ ऑफ द आर्क बोला था तो 2 पाई आर था, क्योंकि लेंथ पेरीमीटर होता है। ठीक है, लेंथ एक लंबाई होती है, पेरीमीटर का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये 1/6 इंटू पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21। 7 यहाँ से 3 यहाँ से निकाला तो इधर 2 बचा, तो ये एक 21 7 की 21 कट गया, बचा कितना 22 इंटू 21 अपान ये 2, तो ये 2 से कट जाएगा 22, तो इधर 11 बचेगा, मतलब अपना आंसर बचेगा 11 इंटू 21, ये 11 का में 11 11 दूनी 22 23 231 क्या आ जाएगा एरिया है, मतलब ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए इसमें तीसरा जो पार्ट पूछा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। अगर आपको याद हो तो पिछले 4th क्वेश्चन में हमने यही किया था, एरिया ऑफ द सेगमेंट जो था उसकी पूछा था, मतलब इसमें एरिया अपने को कौन सी बतानी है, ए सी ए पी बी की एरिया बतानी है सेगमेंट की। तो वही चीज़ पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको थ्योरम से बताया था, इस बार मैं आपको इसको फार्मूला से बता रहा हूँ। पिछली बार कॉन्सेप्ट बताया था पूरा कि अपना क्या करना है अपने को, एरिया पूरे इसकी ओ ए पी बी ये जो सेक्टर है इसकी एरिया, उसमें से ट्रेंगल की एरिया ओ ए बी की एरिया को माइनस कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट किया जाएगी। इस बार मैं इसी चीज़ को फार्मूले से बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ओ नहीं ए पी बी ये है ना, इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये तीसरा वाला पार्ट है, ठीक, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए पी, ये डायरेक्ट। और ये एरिया ऑफ सेक्टर कितना एंगल बना है, क्वेश्चन में एंगल कितना बना है, टोटल 60 डिग्री का एंगल बना है, तो ये 60 अपान 360 इंटू ओ ए पी बी। क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो क्या है, ओ ए पी बी इस पूरे के 60 डिग्री का एंगल बना है और रेडियस अपने को 21 दिया है, तो ये पाई 60 अपान 360 हो गया, और ये पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21, राइट। माइनस मैं इसको फार्मूले से कर रहा हूँ, जो आपको एक फार्मूला बताया था, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा मीन्स साइन 60। ठीक है, अब इसको देखना, ये 1/6 7 3 जा, तो ये हो गया 22 इंटू 3 इंटू 21 माइनस 1/2, रेडियस मीन्स 21 इंटू 21, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है, ये जब आप इसको काटेंगे तो ये 6 कटेगा, तो ये 11 आएगा, 2 से कटेगा और ये 3 भी कट जाएगा, मीन्स 11 इंटू 21, 11 का में 11 11 दूनी 22 23 231 माइनस, अब इधर देखिए तो ये 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा, ये 441 √3 डिवाइडेड बाई 4, ये बचेगा। चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए तो ये भी आंसर हो जाएगा, शायद आपका आंसर इसी फॉर्म में दिया है आपकी बुक में, और इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरे पार्ट का आंसर आ गया। सेम चीज़ इसी आंसर को आप, जो मैं यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हूँ, ये हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा साइन 60, तो इसकी जगह आप वही करेंगे कि आप उस ट्रेंगल के लिए एक बेस फाइंड करेंगे, बेस ए बी जो है
ए बी फाइंड करेंगे, ओ सी फाइंड करेंगे जो हाइट है, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रेंगल का फार्मूला, इसको लगा के इसकी एरिया फाइंड करेंगे, वो यही आएगा जो मैं आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि जब भी जैसे अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो सपोज ये ऐसे बना है, ये ओ ए बी, ये वाला क्या था सी, ये आर दिया है, ये आर दिया है। तो देखना अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा लेता हूँ और ये वाला एंगल कितना दिया है जो भी, ये पूरा एक बार थीटा, अगर ये पूरा थीटा है सपोज 2 थीटा जो भी मान लो, इसको थीटा मान ले तो पूरे को, तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2, आधा आधा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स ए सी डिवाइडेड बाय हाइप, क्या होता है फार्मूला याद है ना, ए सी डिवाइडेड मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस यहाँ पर आर है, राइट। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया, आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है, क्लियर। अब देखो जैसे आपने ए सी निकाला वैसे ही कॉस थीटा बाई 2 की हेल्प से आप क्या निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है ओ सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स आर, तो यहाँ से आप ओ सी निकालेंगे तो ये आर कॉस थीटा बाई 2। अब जो ए सी आप निकाले हैं तो ए सी का अगर आप डबल करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी, क्यों, क्योंकि ए सी और सी बी अथवा बी सी इक्वल हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। अब देखो अगर आप एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी, ये क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस ए सी इंटू हाइट ओ सी इज इक्वल टू हाफ, ए सी कितना है 2r साइन थीटा बाई 2 इंटू ओ सी कितना है r कॉस थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 आप इसको तो r हाफ रखिए इंटू आर स्क्वायर, एक ये r और एक ये r, ठीक है, इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ आर स्क्वायर, एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, 2 इंटू थीटा की वैल्यू थीटा बाई 2 दिया है, तो ये 2 इंटू थीटा बाई 2 यहाँ पर है, तो ये 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा हाफ आर स्क्वायर, ये साइन थीटा। मैं यही आपको फार्मूला बताया था इस ट्रेंगल का, जो आप डायरेक्ट पिछले क्वेश्चन में रख दिए। फोर्थ क्वेश्चन में मैं आपको पूरा क्लियर बाय कॉन्सेप्ट करके समझाया था, फिफ्थ क्वेश्चन में मैं आपको इस फार्मूले की हेल्प से उस ट्रेंगल की एरिया फाइंड करवाया, राइट। क्लियर है, कोई दिक्कत, क्लियर है ना सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं, ये 6th नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, chord of a circle of radius 15 cm subtend an angle 60 degree at center, सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सिगमेंट, इसमें सिगमेंट की एरिया पूछा है आपसे, मतलब ये एक सर्कल हो गया, ये सेंटर ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको आप मिला दीजिए, इस पॉइंट को हमने पी मान लिया। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सिगमेंट, सिगमेंट की बात किया है, मतलब सिगमेंट में आपको यही ये वाला पॉइंट अगर आप सी मानेंगे, ओ सी को मिलाइए, तो ये पॉइंट अगर आप सी मान रहे हैं तो मतलब वही आपसे पिछले जो क्वेश्चन में सिगमेंट, आप सिगमेंट की एरिया, मतलब ये एरिया आपसे पूछा है, एक बार ये माइनर सिगमेंट हो गया और रिमाइनिंग जो बचा वो पूरा मेजर सिगमेंट हो गया, ठीक है। तो आप ये साइडेड रीजन, मतलब पहला माइनर सिगमेंट सबसे पहले निकालिए, तो माइनर सेगमेंट की एरिया जो आप फाइंड करेंगे कौन सा, माइनर सेगमेंट ए पी वी, इसकी एरिया आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ
सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, अब ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने के लिए आपको पता है कि एक फार्मूला है, एक कॉन्सेप्ट मेथड है। मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट फिर से समझा रहा हूँ। फार्मूला अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये इक्वेशन, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब इसकी एरिया ऑफ द ओ ए बी, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ए बी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस ये ए बी फाइंड करना पड़ेगा, और हाइट के लिए आपको ओ सी फाइंड करना पड़ेगा, ये सी पॉइंट है, और ये रेडियस कितनी दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करना है मतलब पहले ए सी इज इक्वल टू, अभी मैं क्या बताया था कि जो हाइपोटेनस है 15 इंटू इसको क्या रखेंगे 15 साइन, जितना भी एंगल बन रहा है यहाँ पर सेंटर पर, ये सेंटर पर अगर ये पूरा 60 डिग्री बन रहा है तो ये आधा एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। हाफ साइन 60 का आधा 30 डिग्री, मतलब 15 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2 मीन्स 15/2। ये ए सी आ गया। ए सी जब इतना आ गया तो आप ए बी क्या निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि ए सी प्लस सी बी, और ए सी और सी बी इक्वल हैं, राइट, क्योंकि दोनों ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों साइड के एंगल बराबर हैं, तो ये और ये साइड बराबर होगी। ठीक है, तो 2 इंटू 15/2 मीन्स ये 15 आ गया ए बी की टोटल लेंथ कितनी आ गई 15। अब आपको ओ सी निकालना है बेस, तो ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है हाइपोटेनस इंटू कॉस ऑफ एंगल 30 डिग्री, तो ये 15 इंटू कॉस 30 मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, मीन्स 15 √3/2। अब आप देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। एंगल जो पॉइंट ओ है, ओ पर टोटल एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, ये ओ पर टोटल एंगल ये 60 डिग्री का बन रहा, और अगर ये 60 है और ये पूरी लेंथ, ये रेडियस है ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, इक्वल है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल बनेंगे। तो ये अगर 60 हो गया तो 180, ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 होता है, तो 180 माइनस 60 तो यही हो गया। अब 120 बचा, तो 120 में आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, मतलब ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, मतलब ये कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो तीनों साइड इक्वल होती है। तो मतलब अगर ओ ए ओ बी 12 है, मतलब 15 सेंटीमीटर 15 है, तो ये ए बी भी 15 सेंटीमीटर होगी, और आप देख रहे हैं कि यहाँ ए बी 15 सेंटीमीटर ही आई, अपन ने कैलकुलेट किया है। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, हाफ बेस ए बी इंटू हाइट ओ सी, हाफ ए बी मतलब 15, 15, हाइट कितनी है ओ सी कितना निकालें आप, ओ सी 15 √3/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 15 225 √3/4। ठीक है, ये हाइट आ गई, मतलब ये एरिया आ गई किसकी, ट्रायंगल की। अब आप क्या करेंगे कि एरिया आप किसकी निकालेंगे, पूरे सेगमेंट की। तो आपको अगर निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, that is minor sector, minus area of triangle ओ ए बी। देखिए, तो इसमें क्या किए कि एरिया ऑफ द ये निकाल लिए। ठीक है, हमने क्या किया, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर 60/360 कर दिए, राइट, ये 60/360, ये माइनर सेक्टर इंटू पाई मीन्स 22/7, r² में 15 का स्क्वायर, और ये ट्रेंगल की एरिया अपन इतनी निकाल चुके हैं। तो इससे क्या हुआ कि 1/6 इंटू 22/7 इंटू 225 माइनस दिस मच एरिया, 225 को कॉमन ले लिया तो 11/21 माइनस √3/4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुल मिला के आपको निकलेगा कुछ 20.4375। ये एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट की एरिया इतने निकल आई। अब आपको अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो आप क्या करेंगे, टोटल सर्कल की एरिया में से आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इतना आप माइनस करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 माइनस ये 20.4375। तो ये कितना आ जाएगा, ये 70 कुछ 7 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 707.1428 और माइनस ये आपका 20.4375। तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 686 पॉइंट समथिंग 70। ये आंसर एरिया निकालें तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर आपकी यूनिट सेंटीमीटर दिए ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना यूनिट आप मेंशन करेंगे तो एक अलग इमेज बनती है एग्जामिनर के मन में, तो वो आपको नंबर आधा नंबर एक नंबर जो काटना होता है वो भी दे देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि कभी जैसे कि पाई की जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये कभी आप 22/7 पुट करेंगे मीन्स 3.14 पुट करेंगे तो कभी कुछ और आएगी वैल्यू, और कभी इसको डायरेक्ट कट कर देंगे तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो सकता है। कभी आपको दे देगा कि जैसे √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो अगर आप ये पूरी वैल्यू एज्यूम करते हैं तो कुछ आंसर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। और कभी आपको ये बोल देगा कि √3 की वैल्यू आप केवल 1.7 एज्यूम करें, तो आपको इतना एज्यूम करेंगे तो कुछ आंसर कैलकुलेशन में आपको कुछ अलग आएगा, मतलब माइनर मिस्टेक आएगा, थोड़ा सा चेंजेस रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप इतना पूरा, मतलब इसी को एरर बोलते हैं कि आप कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। आपके लिए अच्छा ये है कि एग्जाम में जो आपको बोला है कि √3 की वैल्यू अगर 1.7 लेनी है तो 1.7 ले लीजिए, 1.732 बोल रहा है तो उतनी आप वैल्यू कैलकुलेट रख के आप उसको सॉल्व करें। पाई की वैल्यू 22/7 बोला है तो वो लीजिए, 3.14 बोला है तो वो लीजिए, जो बोलेगा आपको वो लेना है, तो उससे मोर प्रिसाइसली मीन्स आंसर एग्जामिनर के अकॉर्डिंग सही आएगा। ठीक है राइट। एक अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। A chord of a circle of radius 12 centimeter subtended an angle 120 degree at center, सेंटर पर 120 का एंगल बनाता है, ये 120 है, 120 डिग्री ओ ए बी। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो इसकी एरिया तो सिंपल है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगी 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये 1/3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 20, अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू बोला 3 पॉइंट, अभी मैं जो आपको बता रहा था 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना दिया 12 इंटू 12, तो एक 3 से ये कट जाएगा, ये 12 है तो ये 4 कट जाएगा, 12×3 = 36 इंटू 3.14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा, इजी है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 36 इंटू 3.14 ये समथिंग आएगा आप कुछ 113 के आसपास आएगा, 113.04। ये क्या है, एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर यूनिट दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है आपसे बनने चाहिए राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें, A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped a grass field side 15 मीटर। ग्रास फील्ड जो है 15 मीटर की दी है, मतलब ये जो पूरी साइड है ये 15 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये पूरी साइड 15 सेंटीमीटर दिया, मीटर में दिया है। बोल रहा है कि एक घोड़े को यहाँ पर एक रस्सी से बांध दिया जाता है बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, 5 मीटर लंबी रोप से बांधा जाता है। तो ये 5 मीटर अगर बोला है वो अपने को, ये 5 मीटर है। ठीक है, तो पूछा पहले वाले में, इसका जो पहला वाला है उसमें पूछा है एन द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स कितनी एरिया ग्रेज कर सकता है, एरिया ग्रेज बाय हॉर्स
एंगल जितना बन रहा है कितने एंगल में वो बना है, देखो अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में वो 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर मीन्स ये 5 सेंटीमीटर की लंबी रोप पर बना है, तो मतलब रेडियस यहाँ पर आर मीन्स 5 का काम करेगी। बस इसको सॉल्व कर लेना, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ 19.64। क्या आएगी, मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना इसमें सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ यूनिट मीटर में दी है। ठीक, इसका जो सेकेंड पार्ट है, इन द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। तो 5 मीटर की जगह अगर 10 मीटर की लंबी रोप हो जाती है तो कितनी एरिया इंक्रीज होगी, वो एरिया नहीं पूछा है, कितनी एरिया इंक्रीज होगी। मीन्स पहले 5 सेंटीमीटर में इतनी एरिया आई, अब 10 सेंटीमीटर में जो एरिया आएगी उसमें से 5 सेंटीमीटर वाली माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं आंसर लिखूं डायरेक्ट, तो रिक्वायर्ड एरिया अगर मैं लिखूं, क्या हो जाएगी, 1/4 पाई आर स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 10 का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये 1/4 इंटू पाई 3.14 ये कॉमन हो गया, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 मीन्स 1/4 3.14 इंटू 75। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, लगभग 58.93 आएगा। ये क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, समझना है कि आपसे पूछ क्या रहा है, एक्चुअल में रिक्वायर क्या है, आपसे क्या पूछना क्या चाहता है एग्जामिनर, आपको वही फाइंड करना है। बाकी इधर उधर की साइड की चीज़ें तो कुछ गिवे नहीं रहेंगी, वो तो देगा, कुछ ना कुछ देगा आपको। ऐसा नहीं है कि पूरे तरह से ब्लैंक दे दे और आपसे कुछ पूछने नहीं, कुछ हिंट देगा, कुछ इधर उधर की चीज़ें देगा, कुछ आपको उसमें से साइड की चीज़ें कुछ पूछेगा, तो आपको समझना है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बचे 9 से 14 तक उसको अगले लेक्चर में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बाय बाय। हेलो दोस्तों, अभी तक पिछले 3-4 लेक्चर में हमने सर्कल सीखा, सर्कल के बारे में जो 2-3 पीछे के जो 2 लेक्चर में हमने क्वेश्चन देखा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन 9 to 14 इसको आज हम देखते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, बाकी आपको पता है कि चैनल अपना क्या है, एग्ज़ाम ट्रिक्स नाम का चैनल है, इस पर आप बने रहें। ठीक है, वीडियो देखिए, जो भी आपको लगे कमेंट्स करिए, बताइए क्या दिक्कत है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कैसा लग रहा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, राइट। तो चैनल पर अगर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, पढ़ें और बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, तो इस तरीके से जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन पर चलते हैं, राइट। देखते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें क्या बोला है, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ब्रूच एक्चुअली क्या होता है कि आउटर ये जो लेंथ होती है, एक मतलब फीमेल का जो कंगन जैसा होता है ना, मतलब आउटर लेंथ उसकी पेरीमीटर जैसा, उसको ब्रूच बोलते हैं। ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर, एक चांदी के तार से बना है, सिल्वर वायर, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 सेंटीमीटर। क्या दिया, डायमीटर दिया है 35 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है। डायमीटर को हम 2r लिखते हैं, इज इक्वल टू ये 35 mm दिया है। ठीक, द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। ये आप फिगर में आप देख रहे होंगे कि ऐसे 5 डायमीटर ये बने हैं, राइट, ऐसे करके 5 डायमीटर इन द वायर, 5 डायमीटर इन विच द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन द फिगर। इसमें आप देख रहे होंगे कि 10 ऐसे डायमीटर बने हैं और 10 डायमीटर बनाने से 10 इक्वल मतलब 5 डायमीटर बने हैं, 5 इक्वल डायमीटर को बनाने से 10 इक्वल सेक्टर बन गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो अब आप दूसरा पूछा एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। आप ये सोच के बताओ कि इसमें वायर में टोटल लेंथ कितनी, सिल्वर वायर कितनी टोटल लेंथ लगेगी इस ब्रूच को बनाने में। तो सबसे पहली बात तो ये सर्कल बना है, उस पर जो वायर लगा है एक तो वो लगेगा, दूसरा ये जो 5 ऐसे डायमीटर बनाया है तो उनकी लेंथ लगेगी।
मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि टोटल लेंथ फर्स्ट पार्ट, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ये 2 पाई आर आउटर लेंथ पेरीमीटर हो गया, प्लस ऐसे 5 डायमीटर मीन्स 5 इंटू डायमीटर मीन्स 2 आर। क्लियर है? इसको मैं 5D लिख सकता हूँ अथवा 10R लिख सकता हूँ, कुल मिला के यही है 5D, ये टोटल 2RD हो गया, अथवा 10R लिख सकता हूँ। आप समझ रहे हैं क्या है? क्योंकि 5 ऐसे डायमीटर बनाए हैं सर्कल में, ये 5 डायमीटर ऐसे बनाया है, और ये सर्कल का आउटर ये लेंथ ये बाहर में लगेगा, और 5 ऐसे डायमीटर लगेंगे। ठीक है, तो ये 2 पाई की वैल्यू 22 बाई कितना हो जाएगा 7, आर की वैल्यू कितना गिवन है 35, राइट। आर की वैल्यू 35 है, प्लस 5 इंटू 2 आर, 2 आर की वैल्यू अपने को 35 तो गिवन ही है डायरेक्ट। तो देखिए ये 7 से आप काटेंगे तो 7 5 जा हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 इंटू 2 20, तो 220 हो गया, 10 इंटू 22 220 हो गया, और ये 5 इंटू 35, 5 पचा 25 कैरी 2, 5 3 15 2 17 175, मीन्स ये टोटल कितना हो गया 3, ये 6 आएगा ना, 5 3 15 कैरी 1 आया था, तो 5 3 15 1 16, तो ये 385 हो गया। ये क्या आएगा, आपने टोटल लेंथ निकाली तो लेंथ mm में दिया है, तो ये यूनिट लेंथ mm आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब आप सोच के ये बताओ फिगर में देख के कि इसमें टोटल 10 ऐसे सेक्टर बने हैं, और एक सेक्टर की सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर की एरिया पूछा है ना ब्रूच की। तो 10 सेक्टर हैं, तो 10 में से एक सेक्टर की एरिया कितनी हो जाएगी 1 लेंथ हो जाएगी। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 1/10 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/10 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर मीन्स रेडियस की वैल्यू 35 इंटू 35। ठीक है, 7 5 जा 5 और 2 इसका, तो ये 11 बचा, तो ये 10 कट गया, बचा कितना इधर 11 बचा इंटू 35, 11 पचे 55 हासिल 5 11 3 33 5 38, ये क्या आ जाएगा का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि एरिया पूछा है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो रेडियस है 2R दिया है, तो ये 35/2 हो जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाय 4 होगा, ये टोटल 4 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा एरिया में। कैलकुलेशन आप देख लेना, एक्चुअल में मीन मतलब जो है कि मैं आपको वो समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लेना आप। तो ये आप निकालना 2 पाई आर, मतलब टोटल लेंथ में 2 पाई आर टोटल लेंथ आप निकालेंगे, और जो वायर की 5 डायमीटर की लेंथ है ये, इसके नीचे आप कैलकुलेशन चेक कर लेना अगर मिस्टेक हो तो। ठीक है, और ये जो है टोटल एरिया 1/10 होगी, कितनी होगी 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 35/2 होगी, क्योंकि डायमीटर 35 दिया है। ठीक है, राइट, ये 9th क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन में क्या बोला 10th क्वेश्चन में, एन अम्ब्रेला हैज 10 रिब्स which are equally spaced in figure 11.10। ठीक है, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, अपने को अम्ब्रेला की रेडियस कितना दिया है 45 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 consecutive रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ये जो अम्ब्रेला की छतरी आप ऊपर की है इसमें 8 रिब्स हैं, ये 8 रिब्स इस फिगर में शोन किया है। ठीक है, इनको इक्वली स्पेस में ऊपर से अगर आप देखेंगे, ऊपर भी उससे अगर आप उसको फैला दिया जाए पूरा, तो ये वाला फिगर दिखेगा। उसमें से आपसे पूछा है कि एक एरिया, मतलब दो जो कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया बनी है उसका आपको एरिया बताना है। तो रिक्वायर्ड एरिया आप बता सकते हैं क्या, कितनी होगी?
8 टोटल रिप्स हैं, तो एक रिप्स की एरिया 1/8 मतलब 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/8 पाई की वैल्यू कितनी दिया है 22/7 होती है। आर की वैल्यू कितनी दिया 45। तो इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई इसमें डिफिकल्ट है क्या? इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आएगा 2275 डिवाइडेड बाई 28। ये क्या आएगा, एरिया निकाल रहे हैं तो ये सेंटीमीटर गिवन है ना, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 11, अ कार हैज़ 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, कार में 2 वाइपर हैं जो ओवरलैप नहीं होते हैं। ईच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। मतलब आप समझिए ऐसा कि ये कुछ ऐसा, सपोज कार का कोई कांच है, तो यहाँ पर वाइफर एक लगा इस सेंटर पर, कार्नर पर, इस कार्नर पर एक वाइफर लगा है, तो ये यहाँ से इतना मारता है, ये यहाँ से इतना मारता है, और वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। और जो ये बोला है कि ये एंगल कितना है, तो ये एंगल आपको बताया 115 डिग्री, और ये इधर भी बताया 115 डिग्री का एंगल। अब आपको बताना है कि ये दोनों ईच स्वीप ब्लेड कितना, मतलब ये सफाई करते हैं, कितना स्वीप करते हैं। ठीक है, और ये जो इसकी ये लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर, ये भी दिया है इसकी, और ये भी 25 दिया है। ये यहाँ से यहाँ तक है और ये इधर से इधर तक है। ठीक है, आपको पता है 115 डिग्री का एंगल। रिक्वायर्ड एरिया आप बता सकते हैं क्या? आप लिख लेना शब्दों में जो लिखना है। रिक्वायर्ड एरिया कितनी होगी, क्योंकि 2 ब्लेडर हैं इसलिए 2। ठीक है, 2 इंटू एक 115 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 115/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर मीन्स 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप चेक करेंगे तो ये 2 इंटू, देखिए इस 36, इस ये जो जीरो है तो इस जीरो को आप काटेंगे तो ये 2 ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, और 5 से ये 25 का स्क्वायर 625, तो ये बच जाएगा 625 को जब आप काट देंगे तो 125 बचेगा। 125, ठीक है, इंटू 22/7 इंटू 115/36। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कुल मिला के, राइट। इसको जब आप फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आपका आंसर आएगा कुछ 158,125 डिवाइडेड बाय 126, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया है, मतलब सेंटीमीटर में दिया है तो आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये कैलकुलेशन है, मतलब मेन चीज़ ना आपको सीखना क्या है कि ये एक्चुअल में मेन स्टेप ये है मेन स्टेप। तो आपको ये सीखना है, ये तो कैलकुलेशन है, आप तो करेंगे ही सही। ठीक है, इसमें आपको गलती नहीं करनी, गलतियाँ कभी कभी होती है तो उसको आपको मिनिमाइज करना है, लाइक। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक लाइट हाउस spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। मतलब ये बोल रहा है एक अंडर वाटर शिप है जो वहाँ पर एक लाइट हाउस लगा है। ठीक है, लाइट हाउस, सपोज ये लाइट हाउस लगा है, यहाँ से वो बोल रहा है कि 80 डिग्री की एंगल पर, ये 80 डिग्री के एंगल पर वो एक रेड फ्लैग दिखा रहा है कि यहाँ पर आना आपके लिए खतरों की घंटी है। ठीक है, जिसकी रेडियस वो बताया है कि ये 16.5 किलोमीटर है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वार्न। तो वो आपको एरिया बतानी है जहाँ पर शिप जो है खतरे की घंटी दिखा रही है, वार्न कर रही है कि आपको यहाँ नहीं आना है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ सी ओवर विच
शिप आर वार्न, क्या हो जाएगा, 80 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 80 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स 16.5 का स्क्वायर। 80 अपान मीन्स आप इसको 0 0 ये कट हो जाएगा, फिर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी और 4 नैया, 2/9 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 16.5 इंटू 16.5। आप इसको कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा ये आंसर, आप चेक करेंगे तो ये कुछ आएगा 190 पॉइंट समथिंग आएगा, 190.1। ये क्या आएगा, सेंटीमीटर किलोमीटर में गिवन है तो ये किलोमीटर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, मेन ये था ये स्टेप। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतने ये 80 डिग्री एंगल पर ये खतरे की घंटी दिखा रहा है सिर्फ। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया 13 में, अ राउंड टेबल कवर राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन आज शोन इन द फिगर 10.11। ठीक है, इफ रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस कहाँ होगी, यहाँ कहीं सेंटर होगा तो ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, कितने दिया है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अगर ये आपको समझना पड़ेगा कि ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब लेंथ यहाँ पर कहाँ दिया है, लेंथ ये रेडियस जो दिया है सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, मतलब आप समझ जाएंगे कि ये एरिया की बात हो रही है। ठीक है, एरिया की बात हो रही है। अब एरिया आप निकाल लेंगे डिज़ाइन की, उसमें से 0.35 का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। आपको निकालना क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट। डिजाइन की एरिया निकालना है, मतलब डिजाइन कौन सी बनी है, ये जो डिजाइन कॉर्नर पर बनी है ये वाली डिजाइन, ये इस डिजाइन की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आप एक डिजाइन निकाल लें, एक डिजाइन की एरिया निकाल लें, उसमें से 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो एरिया आ जाएगी 6 डिजाइन की एरिया आ जाएगी। और जो भी एरिया 6 डिजाइन की आएगी उसमें आप क्या करेंगे 0.35 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कास्ट कितनी है 0.35 है, तो टोटल जितनी एरिया होगी उसकी कास्ट इंटू 0.35 आएगी। ठीक है, तो ये आपका टोटल काम है। अब काम को कैसे करना है ओवरव्यू तो मैं दे दिया हूँ, अब चलिए काम को करते हैं कैसे करना है। मतलब रास्ता तो अपने को पहले क्लियर होना चाहिए ना कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, जहाँ जाना है या जो करना है उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे, राइट। देखिए अगर मैं यहाँ पर सेंटर ओ को लूँ, लेट, अगर आप लिखेंगे जब तो लेट ओ, कहाँ है ओ, ये ओ, लेट ओ इज द सेंटर, सेंटर ऑफ फिगर डायग्राम। ठीक है, और ये हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू टोटल 360 डिग्री अपान 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि ऐसे 6 पार्ट इक्वल पार्ट होंगे तो 360 टोटल एंगल कितना होगा, इस पर ये टोटल एंगल 360 होगा, एंगल ऊपर चारों साइड का ये इंटरनल एंगल, राइट। तो उसका एक पार्ट का कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें अगर इसकी एरिया निकालनी, अब आप समझेंगे कि अगर इसका इंटरनल एंगल 60 है और ये दोनों रेडियस है, ओ ए एंड ओ बी रेडियस है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस, तो जो ये एंगल ए होगा, ए पर जो एंगल बनेगा और जो बी पर एंगल बनेगा ये दोनों इक्वल होंगे, और अगर ये 60 हो गया तो रिमाइनिंग ये दोनों एंगल का सम कितना बचा 120, 120 आधा ये मतलब 60 ये भी 60। मतलब क्या हुआ कि ये वाली साइड भी, ये तो इक्विलेटरल हो गया, और इक्विलेटरल हो गया तो ये क्या होगा, ये साइड भी इक्वल होगी, मतलब रेडियस के बराबर होगी। और रेडियस आपको कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक डिज़ाइन की एरिया मतलब आपको क्या करना है, एक डिज़ाइन की एरिया के लिए मतलब एरिया ऑफ वन डिज़ाइन इज इक्वल टू
एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। यहाँ पर ये एक पॉइंट हम मानते हैं P, तो एरिया ऑफ ओ ए पी बी ये सेक्टर, ठीक है। और एरिया ऑफ वन डिज़ाइन इज इक्वल टू ये जो है, अब इसकी ट्रायंगल की एरिया निकालनी पड़ेगी। तो हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं अथवा कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, फार्मूला यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, मतलब जल्दी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। पर आपको फार्मूला अगर याद है तो, नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी दिया है 28 का स्क्वायर, माइनस अब इस ट्रेंगल की एरिया कितनी में बताया था, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, क्लियर। ये 1/6, 7 चौका 28, एक कट जाएगा तो ये 22 इंटू 4 इंटू 28, ठीक है, माइनस ये 1/2 है, 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, क्लियर है। बस अब आपको बचा क्या, इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं बचा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अगले पेज पर चलते हैं। इसको जब आप कट करेंगे देखिए तो ये नीचे 3 बचेगा, ये 3, ये 2 हो जाएगा, तो ये 22 दूनी 44 इंटू 28/3 माइनस, ठीक है। ये 2 से काटेंगे, 2 2 तो ये 2 ये 2 तो 4 हो गया, तो 7 चौक 28, 7 गुणे 28 √3। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो कुल मिला के जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है, मैं इसको सॉल्व करके डायरेक्ट आपको आंसर लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू देखिए, ये आएगा कुछ 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई एरिया, किसकी आई है एरिया, एक सेगमेंट की, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन इज इक्वल टू 6 इंटू 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो कास्ट ऑफ 6 डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 इंटू 6 इंटू 77.46, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा कुछ 162.6 कितने RS, ये आएगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा देखिए ये बारीक कैलकुलेशन, जैसे ये 77 ये 0.35, आप ऐसे तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा आपका आंसर मिसमैच हो सकता है, बट मतलब अप्रॉक्सिमेट आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी मतलब डेसिमल के कितने पॉइंट तक आप कंसीडर कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पर इसको एरर बोलते हैं, राइट, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ इन द फॉलोइंग, द एरिया ऑफ सेक्टर P इन डिग्री ऑफ सर्कल विथ रेडियस R, जिसकी रेडियस R दिया है। सबसे पहले तो एरिया पूछा है, तो एरिया में ये 2πr नहीं होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन गया, और थर्ड ऑप्शन में 2πr ये गया, ठीक है, क्लियर है, ये तो नहीं होगा। अब कितने एंगल की बात किया है, P एंगल की बात किया है, तो एरिया कितनी होती है P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ R की जगह कैपिटल R दिया है। अब देखो इसमें क्या दिया है, P/180 दिया है, तो होगा ही, इसमें P
अपन 720 और इधर 2 दिया है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 720 मतलब 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 पाई आर स्क्वायर और ये नीचे मल्टीप्लाई किए 2 का, तो 2 इंटू 360 में 720 हो गया। मतलब यही तो अल्टीमेटली लिखा है कि P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कुल मिला के यही तो लिखा है, तो यही अपना डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म हुई। आपने इसमें सीखा क्या? मेनली यही सीखा ना कि कुल मिला के कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, कितना कितने एरिया में वो कितने सेगमेंट को काट रहा है, मतलब कितने उसका सेक्टर की एरिया कितनी है, सेगमेंट की एरिया कितनी है, आर्क की लेंथ कितनी, यही तो इसमें सीखा है एरिया में, राइट। और इन सबको कैलकुलेट करके आप पहले लेक्चर में मैं आपको समझा दिया, आप समझ गए तो ये सब आपके लिए आसान हो गया। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि अगर एरिया की बात हो तो जो भी यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, उसका स्क्वायर होता है। और अगर कोई सरकमफेरेंस है, लेंथ अथवा लेंथ है, ऐसा कुछ है, तो उसमें यूनिट जो भी है वही यूनिट उसकी सेंटीमीटर अथवा मीटर, किलोमीटर जो भी दिया है वो उसकी यूनिट हो जाती है। तो आप इसको मेंशन करेंगे ना तो मतलब एक अच्छी इमेज बनती है एग्जामिनर के दिमाग में, और वो आपको कहीं ना कहीं हाफ मार्क्स 1 मार्क्स जो कट कर सकता है वो आपको देगा। ठीक, तो इस तरीके से आप बने रहिए चैनल पर, देखिए, पढ़िए, बढ़िए, आगे मस्त सीखिए, मैं आपको अच्छा सिखा दूंगा। ठीक है, चैनल पर आते हैं, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपको डाउट है या कुछ आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता तो उस पर कमेंट्स करें, मैं आपकी कमेंट्स रीड करूँगा, कोशिश करूँगा अगर आपका कोई डाउट है तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि किसी और लेक्चर में उसको शामिल कर पाऊँ, उसको सही कर पाऊँ। ठीक है, कैलकुलेशन पर आप ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, सीखने का क्या होता है मेन, एक तो तरीका, हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हर जगह अप्लाई होता है, तो मतलब वो हमें आना चाहिए। कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं कि हमें मिस्टेक जो होती है छोटी छोटी कैलकुलेशन, मतलब प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये सब होता है, इनमें हमें अपनी कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है, मतलब हमें एरर को बिल्कुल मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है। ठीक, तो इस तरीके से चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के बाय बाय।